क्या हो अगर किसी को दो लाइफ जीने का मौका मिले, वह कौन सी लाइफ चुनेगा? आइए जानते हैं इस मूवी में। मूवी की स्टार्टिंग में हमें क्लोडिया नाम की लड़की को देखते हैं जो ज़ारा कंपनी के लिए अपनी फ़ोटोशूट करवा रही है। जिसके बाद वह अपने दोस्त जैक के साथ अपने घर आती है और अपने कपड़े बदलती है और फिर अपने दोस्त की गाड़ी में बैठ जाती है। जिसके बाद क्लोडिया जैक को बताती है वह यह काम अपने डैड का कर्ज उतारने के लिए कर रही है। जैसे ही उसके डैड का कर्ज उतर जाएगा वह यह काम छोड़ देगी और ऐसे ही बातें करते हुए वह अपने स्कूल पहुंच जाती है, जहां हमें पता चलता है कि वह एक स्कूल टीचर है और उसका रियल नेम मोनिका है। उसने अपनी आइडेंटिटी सभी से छुपा रखी है और कोई नहीं जानता कि वह क्लोडिया नामी एक मॉडल है। वहीं स्कूल का प्रिंसिपल उससे कहता है कि अगर बच्चों का इस बार रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वह बच्चों को अलग तरीके से पढ़ाती थी और टीचरों के मुकाबले। जिसके बाद हमें एंजो को दिखाया जाता है जो हर लड़की पर लाइन मारता है। जिसके बाद वह अपने ऑफिस जाता है और एलिजिया से मिलता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि एंजो भी एक एक्टर है जो बड़ी बड़ी कंपनी के लिए छोटे छोटे ऐड करता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मोनिका और उसके डैड दिखाए जाते हैं, जहां वह अपनी मॉम के कब्र के पास आकर कुछ टाइम बिताते हैं। जिसके बाद क्लोडिया एक फ़ोटोशूट के लिए जाती है, तभी उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। जिसके बाद वह एंजो से लिफ्ट मांगती है और एंजो उससे फ्लर्ट करने लगता है। इसके बाद वह कार रोकने के लिए कहती है और वहाँ से पैदल ही सेट पर चली जाती है। उसे वहाँ एंजो मिलता है जो उस शूट का हिस्सा होता है। यह देखकर क्लोडिया को काफ़ी गुस्सा आता है, बट वह अपना शूट करती है, जिसमें एंजो को क्लोडिया के साथ किस का सीन होता है। जिसके बाद गलती से क्लोडिया गाड़ी का हैंड ब्रेक हटा देती है, जिससे सारा सेट टूट जाता है। इस पर एंजो को बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद एलिसिया एंजो से कहती है कि तुमने क्लोडिया को किस क्यों किया, जिस पर हमें पता चलता है कि एलिसिया और एंजो रिलेशनशिप में हैं। जिसके बाद वह एंजो से ब्रेकअप कर लेती है और उसे अपने घर से निकाल देती है। जिसके बाद एंजो अपने कज़न के घर जाता है, जिससे उसकी कज़न की वाइफ घर छोड़कर चली जाती है। उनकी एक छोटी बेटी आनिया भी है जो अपनी मॉम को बहुत मिस करती है। एंजो का कज़न एंजो को घर में रहने के लिए कह देता है। इसके लिए वह एंजो से कहता है कि उसे आनिया का सही से ख्याल रखना होगा। जिसके बाद एंजो सभी शर्त मान जाता है। नेक्स्ट डे एंजो आनिया को स्कूल छोड़ने जाता है, जहां मोनिका उसे देखकर पहचान जाती है, लेकिन एंजो मोनिका को नहीं पहचान पाता। उसके बाद एलिसिया के पास जाता है और सॉरी कहता है। जिसके बाद एलिसिया भी उसे माफ़ कर देती है और वह अगले शूट की तैयारी करने लगते हैं, जहां जैक मोनिका को अगली शूट का ऑफ़र देता है। जिसके बाद वह कहती है कि मैं अब और मॉडलिंग नहीं करना चाहती। शाम को वह वर्कशॉप में अपने डैड से मिलने जाती है, तो उसे पता चलता है कि जिन लोगों से उन्होंने उधार लिया है उन लोगों ने उसके डैड को काफ़ी बुरी तरह मारा है। डैड की हालत देखकर मोनिका काफ़ी डर जाती है। उसके डैड उससे बताते हैं कि उन्होंने 1 मंथ का टाइम दिया है पैसे वापस करने के लिए। वह बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो पूरी रात सोचकर जैक को कहती है कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए एग्री है। ब्रांड का ओनर सबको मीटिंग में बुलाता है और वह उन्हें ऐड के बारे में बताता है कि मुझे सबसे अलग और बेहतरीन ऐड चाहिए। मीटिंग ख़त्म होने के बाद एंजो अपने घर जाता है, जहां आनिया मौजूद नहीं होती, जिस पर वह काफ़ी डर जाता है कि आखिर वह कहां गई। वो उसे ढूंढता हुआ बाहर आता है और फाइनली आनिया उसे मिल जाती है, जो अपनी मॉम को काफ़ी मिस कर रही होती है। कुछ दिन बाद मोनिका एक मीटिंग के लिए जाती है, जहां उसे नए प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस करना था। इधर उसे एंजो मिल जाता है जो उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, मगर वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेती। मीटिंग में सबको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब इस ऐड की थीम क्या होनी चाहिए, तो मोनिका सबको अपना आइडिया सुनाती है जो सबको बहुत ही पसंद आता है। वहीं एंजो जब आनिया को स्टूडियो में ले जाता है तो मोनिका आनिया को देखकर छिपने लगती है कि कहीं आनिया उसे पहचान न ले। यहाँ वर्कशॉप में मोनिका के डैड के कलीग को पता चल जाता है कि मोनिका ही क्लोडिया है। फिर एक दिन एंजो आनिया के साथ स्कूल जाता है, जहाँ सब बच्चे पिकनिक के लिए जाते हैं। वहीं बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं। आनिया को फ़िश से एलर्जी होती है,
तो खेल के दौरान बच्चे आन्या को फ़िश की फीड खिला देते हैं, जिसे खाते ही आन्या की हालत बिगड़ने लगती है, मगर मोनिका उसे इंजेक्शन देकर बचा लेती है। इस बात पर एंजो बहुत खुश हो जाता है। मोनिका और एंजो बहुत फ्रैंक हो जाते हैं और वो मोनिका को बताता है कि मैं क्लोडिया को बहुत पसंद करता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे प्रपोज़ करूँ। जिस पर वो कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तुम उसे अच्छे से होटल में ले जाओ और शानदार सा खाना खिलाओ और रेड रोज़ पेश करो तो वो मान जाएगी। एंजो ऐसा ही करता है और मोनिका को होटल में ले जाता है, जहाँ दोनों डिनर करते हैं और बातें भी करते हैं। फिर मोनिका उसे कार में बैठाकर अपने डैड की वर्कशॉप ले जाती है और अपनी पुरानी कार दिखाती है, जो उसे बहुत पसंद आती है, क्योंकि एंजो को हमेशा से एक अच्छी कार की तलाश थी। यहाँ वह काफ़ी बातें करते हुए किस करते हैं। कुछ दिन बाद मोनिका अपने डैड को कहती है कि बहुत जल्द आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, क्योंकि मैंने काफ़ी हार्ड वर्किंग शुरू कर दी है। वो अब बाहर आती है तो उसके डैड के कुलीग उससे कहते हैं कि मुझे कुछ पैसे दे दो, वरना मैं तुम्हारे डैड को बता दूंगा कि तुम ही क्लोडिया हो। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें जो करना है करो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद मोनिका को पता चलता है कि एंजो की गर्लफ्रेंड एलिसिया प्रेग्नेंट हो चुकी है, जिस पर उसे काफ़ी गुस्सा आता है कि मैंने गलत इंसान को रिलेशनशिप के लिए चुना, और वो एंजो को इग्नोर करने लगती है। शाम को एंजो मोनिका के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारे आइडिया ने वर्क नहीं किया, वो लड़की मुझे इग्नोर कर रही है। जिस पर वो कहती है, शायद तुम इस काबिल नहीं हो। मोनिका को ऐड की प्रेजेंटेशन के लिए जाना होता है। रास्ते में उसे पता चलता है कि उसके एक स्टूडेंट ने खुद को क्लासरूम में बंद कर लिया है, क्योंकि बच्चे उसका मजाक बनाते थे। तो उसकी हेल्प करने जाती है और उसे कॉन्फिडेंस देती है। जहाँ स्टूडियो में सब मोनिका का वेट कर रहे होते हैं और एलिसिया बहुत गुस्से में होती है। जहाँ एंजो के साथ आनिया भी आई होती है, जो क्लोडिया की फ़ोटो देखकर हैरान हो जाती है और एंजो से कहती है, ये तो मिस मोनिका हैं, उन्होंने सिर्फ विग पहनी है। जिस पर एंजो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। मोनिका जब स्टूडियो आती है तो एलिसिया उसे फाइट करने लगती है, मगर वहाँ के लोग उस सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते हैं। मोनिका को यह भी पता चल जाता है कि एलिसिया प्रेग्नेंट नहीं है। इसके बाद मोनिका वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मोनिका एक रेस्टोरेंट में आती है, जहाँ एंजो उसे फॉलो करने लगता है ताकि वो उसकी असलियत का पता लगा सके कि ये मोनिका कहीं क्लोडिया तो नहीं। एंजो मोनिका से मिलता है और बहुत अच्छी तरह से बात करता है और साथ में कुछ टाइम स्पेंड करने की रिक्वेस्ट करता है। फिर वो दोनों काफ़ी बातें करते हैं और इन्जॉय करते हैं। कुछ दिन बाद मोनिका के स्टूडेंट का एग्ज़ाम होता है, जहाँ प्रिंसिपल मोनिका से कहते हैं कि बच्चों ने अच्छे रिजल्ट नहीं दिए तो अपनी छुट्टी पक्की समझो। यहाँ एंजो अपने भाई को मोनिका और क्लोडिया की फ़ोटो दिखाता है कि आप बताएं कि दोनों में से कौन बेहतर है, ताकि मैं उसको अपनी बना लूँ। तो उसका भाई कहता है कि जो तुम्हारा दिल करे उसके साथ रिलेशनशिप में रहो। फिर फाइनल उस ऐड की प्रेजेंटेशन होती है। मोनिका और एंजो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। सब लोग वहाँ मौजूद होते हैं। मोनिका के डैड का कुलीग भी उन्हें वहाँ लेकर आता है ताकि उन्हें वह मोनिका की असलियत दिखा सके। यहाँ आनिया भी मौजूद होती है और वो कुछ खा रही होती है जिसमें फ़िश होती है। उसे खाते ही आनिया की हालत बिगड़ने लगती है। यह देखकर मोनिका अपनी प्रेजेंटेशन छोड़कर आनिया के पास आ जाती है, अपनी विग उतारती है और आनिया को इंजेक्शन लगा देती है। जहाँ एंजो और उसके डैड पहचान जाते हैं कि ये तो मोनिका है, पर उसके डैड कहते हैं कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, मोनिका ने ये सब मेरे कर्ज उतारने के लिए किया है, और अपने कलीग को एक पंच मारते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आनिया ठीक हो जाती है और सब लोग मोनिका की इस हालत में फ़ोटो लेने लगते हैं। मोनिका वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने डैड के साथ अपनी मॉम की कब्र पर आती है, जहाँ उसके डैड उससे कहते हैं कि असल में ये सब मेरी गलती है, जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ। तो वो कहती है कि मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। इधर स्कूल के प्रिंसिपल सब टीचर से आकर कहते हैं कि मैं मोनिका को स्कूल से निकाल रहा हूँ क्योंकि उसने हम सबको धोखा दिया है। जिस पर सब टीचर परेशान हो जाते हैं। मोनिका भी यहाँ आई होती है और पैकिंग करने लगती है। वह खुद भी एम्बैरेसमेंट होती है कि सबको पता चल गया कि मैं एक मॉडल हूँ। तभी एंजो कुछ बच्चों के साथ वहाँ आकर मोनिका
को कॉन्फिडेंस देता है। कुछ देर में बच्चों के पेरेंट्स प्रिंसिपल से कहते हैं कि अगर आपने मोनिका को स्कूल से निकाला तो हम भी अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि ऐसी अच्छी टीचर आज तक हमने नहीं देखी। उसने हमारे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी दिया है। प्रिंसिपल फिर बच्चों के रिजल्ट देखते हैं और हैरान रह जाते हैं कि इस स्कूल के बच्चों ने पूरी कंट्री में टॉप किया है। ऐसे स्कूल की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। इस पर वो सब खुश हो जाते हैं और मोनिका को परमानेंट जॉब मिल जाती है। इसके बाद एंजो मोनिका के साथ डिनर करने के लिए कहता है। शाम को वह उनके घर जाती है तो आनिया की मॉम वापस आ जाती हैं। उसके बाद मोनिका और एंजो किस करते हैं और यह मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।